अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर व आफियत होंगे। ट्रैक्टर के ज़रिए से कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी डालना कैसा है? देखिए, कब्रिस्तान में कुछ लोग मिट्टी डाल के भराव करते हैं। उसकी दो वजह होती हैं। एक तो ये कि कब्रिस्तान नीचा हो गया, रास्ते ऊंचे हो गए, तब रास्तों का पानी कब्रिस्तान में जाता है, या कब्रिस्तान का पानी जो है वो निकल नहीं पाता, तो इसलिए कब्रिस्तान को ऊंचा करने के लिए लोग क्या करते हैं, मिट्टी डाल के उसमें भराव करते हैं। अच्छा, कुछ ये भी वजह हो सकती है कि पुरानी कब्रों से पूरा कब्रिस्तान भर गया है, नई कब्र बनाने की जगह बाकी ना रही, तो अब लोग क्या करते हैं कि उसमें मिट्टी का भराव करते हैं ताकि नए तरीके से उसमें कब्रें बनाई जा सकें। उसके लिए क्या करते हैं लोग कि ट्रैक्टर के ज़रिए मिट्टी लाई जाती है, और ट्रैक्टर के ज़रिए मिट्टी ला करके वो ट्रैक्टर डायरेक्ट कब्रिस्तान के अंदर जाता है और मिट्टी वहाँ उतार देता है। और फिर उसके बाद जो है एक जगह इकट्ठी कर ली मिट्टी, उसके बाद जो फिर ट्रैक्टर से पूरे कब्रिस्तान में मिट्टी फैलाई जाती है। उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर जो है वो कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर से गुजरता है, कब्रों के ऊपर चलता है। तो इस तरीके से कब्रिस्तान में मिट्टी डालना, कब्रिस्तान में भराव करना, ये जायज़ है या नहीं? देखिए, मैं आपकी समातों के हवाले करूं, मरकज़ तरबियत इफ्ता ओझागंज बस्ती से ये फतवा शाये हुआ। उसमें फरमाया गया, मुफ्ती इजहार अहमद अमजदी मिसबाही अजहरी, इन्होंने ये फतवा लिखा है। ये लिखते हैं कि कब्रिस्तान में ट्रैक्टर दाखिल करके मिट्टी डलवाना और ट्रैक्टर से मिट्टी बराबर करवाना नाजायज़ व हराम है, सख्त गुनाह है। ट्रैक्टर से मिट्टी डलवाना, उसी से मिट्टी जो है बराबर करवाना कब्रिस्तान के अंदर ही क्या है, नाजायज़ व हराम है। इससे मुर्दों को तकलीफ़ होगी। वो फरमाते हैं कि किसी कब्र के ऊपर से, तो किसी भी कब्र के ऊपर से नंगे पाँव चलना भी जायज़ नहीं है। भाई, आपको पता है कि यहाँ कब्र है, उसके ऊपर से आप नंगे पाँव भी नहीं गुजर सकते, इजाज़त ही नहीं है नंगे पाँव गुजरने की। तो जब नंगे पाँव आप नहीं चल सकते, तो फिर उस कब्र पर ट्रैक्टर कैसे चलना जायज़ होगा? अक्सर जगहों पर हम खुद शाहिद हैं, हम खुद गवाह हैं, अक्सर जगहों पर हमने भी देखा है कि जहां ट्रैक्टर के ज़रिए कब्रिस्तान में मिट्टी पहुंचाई गई है और पहुंचाई जा रही है, आवाम को पता भी चल गया कि जायज़ नहीं है, हराम है, सख्त गुनाह है, उसके बावजूद भी इस गुनाह में मुलव्विस होते नज़र आ रहे हैं। तो याद रखिए, अगर कहीं कब्रिस्तान में ज़रूरत है कि वहाँ मिट्टी डाली जाए, भराव डाला जाए, तो आप मिट्टी डालेंगे, लेकिन उसका तरीक़ा जो होगा वो सुन लें। आप ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवाएंगे और कब्रिस्तान के बाहर मिट्टी उतारेंगे, कब्रिस्तान के अंदर नहीं, कब्रिस्तान के बाहर मिट्टी उतारेंगे। फिर वहाँ से मज़दूरों के ज़रिए सिर्फ परात वगैरह में भर के सर पर रख के फिर मज़दूर लेकर के जाएंगे और इस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर भराव होगा। उसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि कब्र के ऊपर इन लोगों के पाँव नहीं पड़ने चाहिए। कब्र के ऊपर ये लोग नहीं चलेंगे, कब्र से बच कर चलेंगे और इस तरीके से मिट्टी बाहर डाल के फिर वहाँ से मिट्टी सरों के ज़रिए से कब्रिस्तान तक पहुँचाई जाएगी। ट्रैक्टर हो या कोई भी वाहन हो, डायरेक्ट अगर कब्रिस्तान के अंदर लेकर के गए तो आप सख्त मुजरिम हैं, हराम काम किया है, गुनाह वाला काम किया है। लिहाजा इस गुनाह अजीम से बचें। बहुत सारे गांव, बहुत सारे देहात और बहुत सारे शहर मेरी नज़रों में हैं जहां मैंने खुद देखा है कि लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर ट्रैक्टर के ज़रिए से मिट्टी डलवाई है। जिन लोगों ने डलवाई है उन्होंने गलत काम किया है, हराम काम किया है, लिहाजा वो तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं कि हमसे ये गुनाह हुआ है, और आइंदा के लिए इस गुनाह से बाज रहें और जहां तक हो सके इस मसले को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले में आज मुलव्विस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा मसला वाज़ेह हो गया कि कब्रिस्तान के अंदर ट्रैक्टर के ज़रिए से आप मिट्टी नहीं डालेंगे, कब्रिस्तान के बाहर ला के मिट्टी इकट्ठा करेंगे, वहाँ से मज़दूरों के ज़रिए सरों से ले जा कर के मिट्टी कब्रिस्तान के अंदर डालेंगे। उसमें भी ख्याल रहेगा कि कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर पाँव नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से कब्रिस्तान में भराव करना जायज़ है। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।